Diversity in living world. Different organisms living in different types of habitat, having different types of characters. हमारा जो पहला टॉपिक है that is living and non-living. On the basis of certain characters, we can say that whether this organism is living or non-living. हमारा जो पहला character है that is known as growth. Growth means increase in size and weight, or we can say अगर increase in mass and number of cells, or we can say अगर accumulation of प्रोटोप्लाज्म ज्यादा हो रहा है. लेकिन जब हम इस पॉइंट को ज्यादा किसी चीज के साथ कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर टेबल है, हमारे पास पेन है, तो ये जो टेबल है, ये जो पेन है, ये चेंज नहीं दिखा रहा है विद टाइम, ये ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, तो इस वक्त हम कहेंगे इट इज नॉन लिविंग. दूसरा जो हमारे पास कैरेक्टर है, that character is known as respond to stimuli. Respond to stimuli means जब हम किसी चीज को स्टिमुलाई देते हैं तो हम वहां पर कहते हैं, और अगर वो रिस्पॉन्स करेगा हम कहेंगे ये लिविंग है. इस पेन को हम कहेंगे कहीं जाइए या यहाँ आइए, टेबल को कहेंगे कुछ, तो कुछ नहीं होगा. दैट मीन्स इट इज नॉट शोइंग रिस्पॉन्स. तो रिस्पॉन्स नहीं दिखाना का मतलब है कि इट इज नॉन लिविंग. लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हम ड्रग्स किसी ऑर्गेनिज्म को देंगे तो वो ऑर्गेनिज्म अंदर से दिखाना चाहिए चेंज विद टाइम, उसका इम्यून सिस्टम शुड शो रिस्पॉन्स. उस वक्त हम कहेंगे कि इट इज ए लिविंग कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रोडक्शन. एक्चुअली रिप्रोडक्शन इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दीज लिविंग organisms, because यहाँ पर बहुत सारे organisms है जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, still they are living. For example हमारे पास है some humans have a problem in spermatogenesis like oogenesis or characters etc etc. तो वो they are infertile but still they are living. A mule is a sterile. So this reproduction is the character, but it is not the main character of living and non-living organisms. The next point is metabolism. जब हम metabolism को कहते हैं तो इसका मतलब all the reaction. Metabolism means catabolism and anabolism in our body, that is known as metabolism. या हम और एक पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं जब हम फिजियोलॉजी की बात करेंगे. फिजियोलॉजी मीन्स all the reactions which are taking place in our बॉडी. हमारी डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है एटसेट्रा, तो उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी. लेकिन यहां पर अगर हमारे पास एक पेन है या टेबल है या एक बिल्डिंग है, इट मे नॉट शो रिएक्शन, इट मे नॉट शो फिजियोलॉजी, लेकिन रिएक्शन भी हमारे पास है. एक होगी हमारी बॉडी के इंटरनल रिएक्शन, दूसरा हो गया बाहर. अगर बाहर कोई रिएक्शन है उसको हम मेटाबॉलिज्म या फिजियोलॉजिकल रिएक्शन नहीं कह सकते हैं, बल्कि इंटरनल रिएक्शंस को हम फिजियोलॉजी या मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं. these are the reactions of these are the characters of living. लेकिन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर की जब हम बात करते हैं, नॉमेनक्लेचर मीन्स गिविंग साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म, बट दैट नेम should be on scientific lines. That name should be on scientific lines. यहाँ पर इंटरनेशनल काउंसिल पहला पॉइंट हमारे पास है व्हाई द नीड. व्हाई द नीड अराइजेस. हम क्यों देंगे साइंटिफिक नाम? अगर हर एक ऑर्गेनिज्म के पास अपना एक नाम है तो हमें क्या जरूरत है उसको नाम देने की? यहाँ पर हमें याद रखना है इट हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम टू द साइंटिस्ट. फॉर एग्जांपल वी हैव फ्रॉग. फ्रॉग इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स. फ्रॉग के डिफरेंट नेम्स है इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट्स. इवन एक स्टेट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग नाम है. तो यहाँ पर उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल काउंसिल फॉर ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक लाइन्स नॉमेनक्लेचर बनाया. नॉमेनक्लेचर पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर शुड बी
यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। दूसरा पॉइंट है बेस्ड ऑन सेट रूल्स। वो रूल्स में क्या क्या है? हर एक नाम, एवरी नेम शुड हैव टू पार्ट्स, टू नेम्स। जो हम साइंटिफिक नेम देंगे, हर एक नेम के दो नाम होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं, जिसको लीनियस ने कहा था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। लीनियस ने कहा था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और ये जो दो पार्ट्स होंगे नाम के, उसमें पहला पार्ट होना चाहिए स्पीशीज और दूसरा पार्ट होना चाहिए जीनस। स्पीशीज पहला पार्ट, दूसरा पार्ट जीनस। और जब हम लिखने की बात करेंगे तो ये नाम जो हम देंगे, इट शुड बी लेटिन और लेटिनाइज्ड। लेटिन और लेटिनाइज्ड वो लैंग्वेज है विच इज डेड लैंग्वेज, नॉट इन यूज। और जब हम इसको लिखेंगे, इट शुड बी इन इटैलिक फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास, नाम के दो है, जिसे है जीनस एंड स्पीशीज, या स्पीशीज एंड जीनस हम कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास टाइगर है, टाइगर का नाम है पैंथेरा टिग्रिस। पी कैपिटल है, टी स्मॉल है। पी कैपिटल है, सारा नाम स्मॉल है, से सारा स्मॉल है। तो अंडरलाइन सेपरेटली, ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, सेपरेटली पैंथेरा टिग्रिस। इसी तरह हमारे पास है, लेकिन और एक पॉइंट है कि इसमें ये जो हम साइंटिफिक नाम देंगे, इसमें कम से कम 3 अल्फाबेट्स होने चाहिए और मैक्सिमम 20 अल्फाबेट। हमारे पास अगर अगर हम साइंटिस्ट का नाम भी इनके साथ जोड़ना चाहते हैं या जोड़ सकते हैं, फॉर एग्जांपल होमो सैपियंस, ब्रैकेट में लीनियस। लेकिन अगर दो नाम है, उसको हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अगर 3 नाम है तो हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ह्यूमंस। ह्यूमंस का नाम है होमो सैपियंस सैपियंस। तो हमारे पास यहाँ पर गोरिल्ला, गोरिल्ला एंड गोरिल्ला। ऐसे जहां पर हमारे पास 3 नाम नेम्स है, उसको हम कहते हैं, 3 नाम जो होते हैं, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और अगर वो तीनों नाम सेम होंगे, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, होमो सैपियंस सैपियंस सेम नहीं है, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, तो उसको हम कहते हैं टॉटोनिम। टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी टर्म जो है वो दी थी डिकेंडोली ने। अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना। नॉमेनक्लेचर, उसको नाम देना ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक लाइन्स। एंड क्लासिफिकेशन, उसको ग्रुप्स में डिवाइड करना। इसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। इसके बाद दूसरी टर्म आई है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स मीन्स सेम एक्सेप्ट इसमें हमारे पास इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। डॉब्जेस्की एक साइंटिस्ट था, डॉब्जेस्की। उन्होंने कहा था नथिंग इन द वर्ल्ड मेक सेंस except in the light of evolution. Dobzhansky said, nothing in the world makes sense except in the light of evolution. So, in systematics, we also take evolutionary relationship. नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सोनॉमिक लेवल्स। देखिए, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, नेमिंग देंगे, तो इसमें हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स इंपॉर्टेंट है। तो और जो हम टैक्सोनॉमिक लेवल्स, हमारे पास 7 लेवल्स टैक्सोनॉमिक लेवल्स है। उसमें हमारे पास सबसे पहला है स्पीशीज, जीनस, फैमिली,
order, class, phylum and kingdom. It is in ascending order, ये ascending order में है। और इन्हीं सारे लेवल, इस सबको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक लेवल्स। और हर एक एक को हम कहते हैं टैक्सॉन। दैट मीन्स, या इसको हम और एक नाम भी देते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और लेवल। और हर एक इस लेवल को हम कहते हैं टैक्सॉन। फाइलम अपनी जगह टैक्सॉन है, ऑर्डर भी टैक्सॉन है, स्पीशीज भी टैक्सॉन है। सबसे पहले जो लीनियस था, लीनियस ने दिए थे टर्म्स, यूज टर्म्स जीनस, स्पीशीज, क्लास, ऑर्डर एंड वैरायटी। दीज आर द टर्म्स, ये जो टर्म्स है यूज्ड बाय लीनियस, यूज्ड बाय लीनियस। इसके बाद और कुछ टर्म्स ऐड किए गए हैं, जिसमें हमारे पास है किंगडम, फाइलम एंड फैमिली। और अरेंजमेंट, इनके अरेंजमेंट को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अरेंजमेंट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। लेकिन लेटर ऑन जो वेराइटी है, इट वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सिस्टम, वेराइटी वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सिस्टम। टैक्सोनॉमिक लेवल या कैटेगरी, ईच वन इज नोन एज टैक्सोनॉमिक लेवल। पूरे को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, एक एक को टैक्सॉन भी कहते हैं। अब जब हम ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ते हैं, हमारे पास 7 कैटेगरीज। सबसे पहला जो है, इसको हम कहते हैं स्पीशीज। स्पीशीज टर्म जो है, इट वाज गिवन बाय जॉन रे। जॉन रे ने स्पीशीज टर्म दी थी। और स्पीशीज क्या है? सबसे पहला है, इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट, it is the basic unit. Species is the smallest unit and it is the basic unit of taxonomy. इस स्पीशीज को डिफाइन करना उतना इजी भी नहीं है। इट वाज फर्स्ट टाइम डिफाइंड बाय अर्नेस्ट मायर इन 1950s, अराउंड 1950s। अर्नेस्ट मायर ने क्या कहा? क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म्स, सबसे पहला, which can interbreed with each other. Organisms which can interbreed with organisms which can interbreed with each other. ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्पीशीज हम किसको कहेंगे? ऑर्गेनिज्म्स which can interbreed with each other. इंटरब्रीड करने के बाद अर्नेस्ट मायर कहते हैं they should produce fertile offspring. They should produce fertile offspring. That means after intercourse they should produce fertile offspring. यहां पर हमें हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। जब हम मेल हॉर्स को फीमेल डंकी के साथ क्रॉस करते हैं, यानी प्रोड्यूस होती है नहीं, तो इट इज एन इनफर्टाइल। लेकिन हमारे पास और एक है, टाइगर और लॉयन, दीज आर द टू स्पीशीज, पैंथेरा टिग्रिस एंड पैंथेरा लियो। लेकिन जब हम टाइगर और लॉयन को आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो वहां से टाइगर और लॉयन से निकलता है टाइगर। सेम, अगर हम लॉयन और टाइगर को, मेल एंड फीमेल, तो लाइगर प्रोड्यूस होता है, चाहे टाइगर हो या लाइगन हो। लेकिन दे आर ओनली प्रोड्यूस्ड इन लैब, इन आर्टिफिशियल कंडीशन, नॉट इन एनवायरमेंट, नॉट इन फील्ड। तो ये जो टाइगर हमारे पास है, जो लाइगर हमारे पास है, दे मे बी इनफर्टाइल और फर्टाइल, बट दे आर प्रोड्यूस्ड ओनली अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो इनको भी हम स्पीशीज नहीं कह सकते अलग अलग। टाइगर और लाइगर जो है वो स्पीशीज नहीं है। तो सेम इज द केस, दिस इज द पॉइंट वेयर मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट्स, जिनको ज्यादातर साइंटिस्ट को यहाँ पर प्रॉब्लम होती थी। पहला पॉइंट जो अर्नेस्ट मायर ने क्लियर किया था, इंटरब्रीड इंपॉर्टेंट है। दूसरा, दे शुड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग एंड दे शुड हैव सेम जीनोम। उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो सेम होना चाहिए, जिसको हम, इनको हम कहेंगे स्पीशीज। स्पीशीज अब क्या है? जॉन रे ने टर्म दी थी, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, basic unit of taxonomy, closely related, smallest unit, or define, interbreed, fertile offspring and
सेम जीनोम। अब जिस ऑर्गेनिज्म के पास, आई मीन टू से, जो सेम स्पीशीज है, उनको एक ही स्पीशीज में रखेंगे, एक ही नाम है होमो सैपियंस, सबको कहते हैं, लेकिन सेम स्पीशीज जीनस में डाले जाते हैं। सेम स्पीशीज का जीनस भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहां पर जितने भी लॉइन हैं उनको लियो कहते हैं, जितने भी टाइगर होते हैं उनको टिग्रेस कहते हैं। तो इसी तरह लेकिन इनका स्पीशीज जो है ना वो डिफरेंट है, टाइगर, लेपर्ड, चीता एटसेट्रा, लेकिन इनका जीनस सेम है। दैट मीन्स सेम स्पीशीज, दैट इज सेम स्पीशीज, एक पॉइंट। दूसरा, डिफरेंट स्पीशीज बट हैविंग सेम कैरेक्टर आर kept in same genus. For example, टाइगर, लेपर्ड, चीता, इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स सिमिलर है, इसलिए इनको रखा गया है सेम जीनस में, पैंथरा में। पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो, पैंथरा पारस। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट टर्म है फैमिली। फैमिली में जो सेम जीनस है, सेम जीनस जिनके हैं, उनको हम रख सकते हैं किसमें, सेम फैमिली में। फॉर एग्जाम्पल, जिनकी सेम कैरेक्टर्स है, हमारे पास जो भी टाइगर, लेपर्ड, ये सारे जो है ना, पैंथरा, टाइगर, लेपर्ड एटसेट्रा, और हमारे पास कैट्स है, बिग कैट्स एंड स्मॉल कैट्स। इनको हम कहते हैं टाइगर, लेपर्ड को बिग कैट्स, इनको कहते हैं स्मॉल कैट्स। बिग कैट्स एंड स्मॉल कैट्स, बिग कैट्स एंड स्मॉल कैट्स आर केप्ट इन द सेम फैमिली, उसको हम कहते हैं थैलाइडी। यानी कि सेम फैमिली में कौन आएंगे, जिनके जीनस डिफरेंट होंगे, जीनस डिफरेंट होंगे, बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक फैमिली है जिसमें फेराइडे है, उसमें आएगा पैंथरा, उसमें आएगा कैट्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेवल है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर, डिफरेंट फैमिलीज, different families but having many similar characters are kept in the same order. एग्जाम्पल से समझ आएगा। हमारे पास जो फैलाइडे है जिसमें सारे आते हैं कैट्स, और हमारे पास पैंथरा, टिग्रिस, लेपर्ड, इनको हम रखते हैं कैनेडी में। कैनेडी में फैलाइडे एंड कैनेडी, फैलाइडे एंड कैनेडी, उनको एक ही ऑर्डर में रखा गया है जिसको हम कहते हैं कार्निवोरा। दैट मीन्स एक कार्निवोरा जो एक ऑर्डर है, उसमें डिफरेंट फैमिलीज आ सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास ऑर्डर्स है लाइक कार्निवोरा, अभी हम देख रहे हैं कार्निवोरा, जिसमें आएंगे कैट्स, डॉग, टाइगर, लेपर्ड, और ह्यूमंस, जिसमें प्राइमेटा में ह्यूमंस, मंकीज, चिंपैंजी, गोरिल्ला एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उनको हम रखेंगे प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स में ह्यूमंस, गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकीज एटसेट्रा। कार्निवोरा में कार्निवोर्स लाइक डॉग, कैट, टाइगर, लेपर्ड, इनको रखा गया है सेम क्लास में, दैट इज क्लास मैमलिया। क्लास मैमलिया, अब ये समझ आएगा आगे, मैमलिया। अब मैमलिया जो है, क्लास मैमलिया, यह अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास आर इन द सेम फाइलम। बॉटनी में हम देखते हैं कि फाइलम को डिवीजन भी कहते हैं। तो डिफरेंट क्लासेस, फॉर एग्जांपल हमारे पास है फिशेस, amphibians, reptiles, birds, mammals, they are different classes. तो इन different classes को रखा गया है in the same phylum, in the same phylum. For example, इस phylum का नाम है phylum chordata, phylum chordata। phylum chordata में similar classes है, similar classes। इसके बाद chordata, chordata के बाद हमारे पास है different phylum। फॉर एग्जाम्पल, हम कहेंगे पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, इकेनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, इन सब को रखा गया है एक किंगडम में, जिसको रखेंगे हम नाम किंगडम एनिमेलिया, सारे एनिमल्स। आगे देखेंगे। इस तरह प्लांटी है, किंगडम प्लांटी,
Bacteria, kingdom Monera, fungi, kingdom Fungi, Protista, unicellular eukaryotes, kingdom Protista. अब सबसे the top level of taxonomic hierarchy is kingdom. Kingdom is the top hierarchy. Kingdom is the top hierarchy. जिसमें हमारे पास 5 किंगडम है जो विटाकर ने क्लासिफिकेशन दी थी, लेकिन वूज ने कहा था नहीं, 6 है. हाईएस्ट इज किंगडम, दैट मीन्स किंगडम कंप्राइज फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एनिमल्स ऑल द एनिमल्स. फाइलम, फाइलम में अलग अलग फाइलम्स हैं जो सारे किसमें है, किंगडम में. फाइलम, different types of classes in the same phylum, different types of orders in the same class but having some same character, different types of family in the same order, different types of genus in the same family, different types of species in the same genus, different types of species. For example, Panthera tigris एक है, Panthera leo है, Panthera एक. Species is the basic unit of species, basic unit of fundamental unit of taxonomy. Kingdom, topmost unit of taxonomy. Taxonomic aids. Taxonomic aids हम उनको कहते हैं the material, gardens, parks, museum, herbarium, parks, animals, fossils जो हमें हेल्प करेंगे टैक्सोनॉमी में, उनको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स. हमारे पास लाइक zoological पार्क्स हमारे पास है थ्रू द वर्ल्ड इन कंट्री स्टेट. बॉटनिकल गार्डन, these are meant for the study, scientific study, to educate the people. The plants, animals are grown in these museum, in these parks, in these botanical gardens, in these national parks, sanctuaries, etc. Museum, we have herbarium, zoological parks, etc. First, हमारे पास जो पहला है that is botanical garden. Botanical garden उस एरिया को कहते हैं which is specially conserved for, meant for the plants, special plants, endangered plants, economically important plants grown there, and for the scientific study and to educate the people about the importance of these plants. इंडिया में हिंदुस्तान में हमारे पास है इंडियन बॉटनिकल गार्डन जिसका नाम है आचार्य जगदीश चंद्रा बोस बॉटनिकल गार्डन, रिनेम्ड. रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कलकत्ता में है, जहां इस रॉयल बॉटनिकल गार्डन में ग्रेट बनियान ट्री है जिसको हम फिकस बेंगालेंसिस कहते हैं, विच इज 250 years old. इसके पास 2800 क्रॉप रूट्स है. ये इतनी बड़ी ट्री है, इतना एरिया कंजर्व किया है, दैट इज 14,500 स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैली हुई है, स्क्वायर मीटर. और it appears that this banyan tree in this garden is just like a forest. Pandamus, it has multiple root copies. Victoria Amazonica, water lily. हमारे पास नेशनल बॉटनिकल गार्डन है जो जिसको हम कहते हैं रिनेम्ड लेटर ऑन बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन इंग्लैंड. zoological parks, it is zoological parks are meant for the live organisms to study, to observe their behavior, to see their habitat, feeding behavior, reproductive behavior. Enclosed space places, they are meant for scientific study.
Protection of endangered species. We have different types of categories: endangered species, critically endangered, even some are extinct also. And in order, for example, we have in Kashmir, we have Dachigam, that is meant for the conservation of Hongul deer, Cervus elephas, Hongulu. No doubt, there are many other species also to educate the people, and even it is an entertainment. It has these zoological parks, national parks. They have played great role in the economy of the country. In the tourism, when we talk about the tourism sector, हमारे पास म्यूजियम म्यूजियम हम किसको कहते हैं जहां पर प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं. These preserved organisms are kept in the museum, like insects. They are caught, then brought to the lab through different processes. उनको रखा जाता है. स्टफिंग, जो बड़े एनिमल्स है लाइक शीप, गोट, टाइगर, हॉन्गुल डियर, जो हमें मिले बाजार से, एनवायरनमेंट से, पार्क से, अगर हम उनको म्यूजियम में रखना चाहते हैं for enjoyment, for entertainment, for most important for study, scientific study, तो उनको हम स्टफिंग करके, स्टफिंग मीन्स द विसरा ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ब्रॉट आउट, विसरा निकाला जाता है वापस कॉटन डाल के थ्रू डिफरेंट मेथड्स, उसको बंद करके रखा जाता है. या अगर हमारे पास स्केलेटन है, बोन्स, लाइक फॉसिल्स, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स है या बाकी है, तो उन फॉसिल्स को हम लाते हैं, तो उन फॉसिल्स को हम म्यूजियम में फॉर साइंटिफिक स्टडी फॉर द फ्यूचर जनरेशन रख सकते हैं. इनको हम कहते हैं म्यूजियम. इसके बाद हमारे पास है हर्बेरियम. हर्बेरियम मीन्स कलेक्शन ऑफ different types of plants, their parts. They are collected, dried, pressed, mounted on filter paper. Why on filter paper? To absorb the moisture, to prevent from the deterioration. हमारे पास जो हर्बेरियम है, हर्बेरियम की डिफरेंट साइजेस है. 29 सेंटीमीटर इंटू 43 सेंटीमीटर, 29 इंटू 41.5 सेंटीमीटर, 29 इंटू 43 सेंटीमीटर, हमारे पास साइज है. लेकिन जहां से भी हम, जब हम हर्बेरियम बनाते हैं, कलेक्ट करते हैं प्लांट्स को या डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को हर्बेरियम के लिए, तो हमें याद रखना है वहां पर हम जब भी प्लांट फिक्स करेंगे एक पेज पर, एक फिल्टर पेपर पर, तो वहां पर हमें लिखना है उसका लोकल नेम, साइंटिफिक नेम, लोकेशन, कहाँ से कलेक्ट किया है, नेम ऑफ कलेक्टर जिसने भी कलेक्ट किया होगा, नेचुरल हैबिटेट, वेदर जहां पर हमने कलेक्ट किया क्या ये उसी हैबिटेट का है या किसी और हैबिटेट का. फॉर एग्जांपल इन डल लेक ड्यूरिंग द फ्यू मंथ्स बिफोर एक फिश पकड़ी गई थी, ठीक है, बट दैट इज नॉट डल लेक इज नॉट द हैबिटेट ऑफ दैट फिश. और डेट कब कलेक्ट किया है. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है monograph. Monograph means scientific study of any taxon or category is known as monograph. Scientific study अब जब हम करते हैं किसी भी taxon या category का, उसको हम कहते हैं monograph. Manual, that means information about any one species, that is known as manual. जो information की species के बारे में, its habitat, its physiology, morphology, anatomy, habitat, reproduction. Flora. Flora means plants as well as animals. All the plants and animals are known as flora. Their habitat then depends upon the point which question, which point is to be asked. और लास्ट टॉपिक इसका है जिसको हम कहते हैं की मीन्स करेक्टर. We are seeing this is the fish, this is the amphibian, this is the frog, this is the bird, this is the mammal, on the basis of certain characters. And these characters are diagnostic characters. On the basis of these diagnostic characters, we can say this is the plant, this is the animal, etc. etc. So, how we can say this is the fish, this is the amphibia?
वी हैव सेट ऑफ रूल्स, हमारे पास जो रूल्स है, जो हमारे पास जो की है, उस की को हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल उस की में सेट, उसमें हम अल्टरनेट सेट ऑफ अल्टरनेट स्टेटमेंट्स, क्या ये पानी में रहता है, यस और नो, क्या ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, क्या ये प्रोकैरियोट है यूकैरियोट, क्या ये लैंड पर रहता है कि वाटर में। अगर दो, उसको हम कपलेट कहते हैं, एक को हम लीड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम की कैसे एक एनिमल को अलग अलग करेंगे, पहला पॉइंट हमारे पास है, कैसे करेंगे, क्या ये फॉर एग्जाम्पल ओनली वन सैलड है, गो टू कपलेट टू, तो हमें दो के पास जाना है, यह हमें आंसर देगा। अब ओनली वन सैलड है, एक सेल तो है लेकिन इसका आंसर यहां से मिलेगा, इसका कपलेट मीन्स दो दो, और मल्टी सेल्यूलर सिंगल सेलर है, इसका आंसर कहां पर मिलेगा, तीन तीसरे पॉइंट पर। हमारा जो पॉइंट है, पहला पॉइंट, क्या वन सेलड है या मल्टी सेलुलर, वन सेलड है लेकिन आंसर कहां पर मिलेगा, दो तो पॉइंट टू पर, और मल्टी सेलुलर आंसर कहां पर मिलेगा, पॉइंट थ्री पर। सेकंड क्या कहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक तो ये यूनिसेल्यूलर है ऊपर, और प्रेजेंट, तब तो ये प्रोटिस्टा होगा, प्रोटिस्ट्स आर यूनिसेल्यूलर यूकेरियोट्स। या अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है, जिनके जो हमारे पास न्यूक्लियोइड जिनको हम कहते हैं, तो ये मनीरा होगा, जिनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, बैक्टीरिया। दो पॉइंट्स यहाँ पर है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है कि नहीं है, प्रेजेंट है तो प्रोटिस्टा, नहीं प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स, यूके प्रोकैरियोट्स। और इसका भी और एक हिस्सा है, नेक्स्ट थर्ड, जो हमें यहाँ मल्टीसेलुलर अगर है, मल्टीसेलुलर में हमें देखना है कि ये ऑटोट्रॉफ है तो क्या हो सकता है, प्लांट, या हेटेरोट्रॉफ है, लेकिन हेटेरोट्रॉफ में हमें कहाँ जाना है, फोर्थ पॉइंट पर। हेटेरोट्रॉफ अगर ये मोटाइल है तो एनिमेलिया है, अगर नॉन मोटाइल है तो फंगई है। इसको हम कहते हैं की हेल्प्स अस to give the name, to classify, to identify, identification, classification, nomenclature.